पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वजीर आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ और बिलखसूस वजीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में, और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और वलीअहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन कॉन्फ्रेंसेस में एक कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये डायरेक्शन और हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को फिलफौर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स मेरे कॉलीग जनाब रऊफ़ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे, पर यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि तोशा खाना केस में आसिफ जरदारी ने जो 3 गाड़ियाँ बग़ैर इजाज़त के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ली थी, अभी उसकी वो इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने 2 गाड़ियाँ ली और इनकी कीमत जो लागू हुई थी वो 6 लाख थी और ये भी गैर कानूनी तौर पे ली गई थी, और इसका मैं जिक्र कौमी असम्बली में भी कर चुका हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस में। मरियम नवाज साहिबा ने ये गाड़ियाँ अपनी डिक्लेयर ही नहीं की अपने असासों में। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने मोहतरम सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से बात करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को एक निहायत अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है और वो इसको इंशाअल्लाह ताला एक्सिक्यूट करेंगे और मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बातचीत की हमारे
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब से, और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याजी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासी सूरत हाल से आगाह किया। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस और अहकामात जारी किए कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर न्याजी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में फिलफौर उनका नाम शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उजागर किया है कि 9 मई का प्लान जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था, और उन्होंने कौम को ये याद दिलाया कि जिस तरह 9 मई 2023 एक सोची समझी साजिश थी, इसी तरह 11 मार्च 1971 भी एक सोची समझी साजिश थी। उस वक्त जनरल याहिया साहब मिले थे शेख मुजीबुर रहमान साहब से, और उन्होंने तारीख फिक्स की थी, उसका तयन किया था कि नेशनल कौमी असम्बली का सेशन उस वक्त कौन सी डेट को बुलाया जाएगा। पर जिस वक्त वो वापस रावलपिंडी आए तो अगले दिन शाम ही मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ईस्ट पाकिस्तान में, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को नातलाफी नुकसान पहुंचा, और ईस्ट पाकिस्तान हमसे 16 दिसंबर 1971 को अलहदा हो गया। ये वो दिन था जो कि पाकिस्तान की तारीख में सही मानी में ब्लैक डे आप करार दे सकते हैं। और इस चीज़ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जोर दिया कि जनरल याहिया साहब का जो उनके एक्शंस था या उनके फैसले थे, वो फर्द वाहिद जनरल याहिया साहब के अकेले थे, ना कि इंस्टीट्यूशन या फौज के या आर्म फोर्सेस के। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इमरान खान साहब ने जोर कहा कि ये एक्शंस इंस्टीट्यूशन या मुसल्लह अफवाज की नहीं थे, ये फर्द वाहिद उस वक्त जनरल याहिया के थे। और इसी तरह लंदन प्लान के जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी फर्द वाहिद का है, और उस पे इंस्टीट्यूशन या मुसल्लह अफवाज का रोल नहीं है, ये एक आदमी का है।